ऐसे हम वैसे नहीं। एक पूजा थी और विधिवत और पता नहीं कहाँ से इंतजाम होता तो हमको मालूम। अभिषेक लेकिन हमको सिखाया गया था कि साधु सेवा धर्म। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के कीर्तन को गाते हैं। कीर्तन जल्दी महंगी विलम्ब हो रहा है। तो यद्यपि हमारे ठाकुर रमन बिहारी हैं, लेकिन हमारे लिए कर्तव्य क्या है? तो साधु सेवा का। तो यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और उसको थोड़ी मैं क्लियरिफाई कर दूं मैं। साधु सेवा का तात्पर्य दंडवत कर लिया, कुछ खिला पिला कर दक्षिणा दे दी, इसी का नाम साधु सेवा। यदि यहाँ कोई संस्कृत के विद्यार्थी होंगे, ये पंडित, ये सब पंडित तो भज सेवायाम धातु से भजन करना। तो भजन का मतलब सेवा, सेवा का मतलब सेव्य के अनुकूल आचरण करना, ये सेवा है। अब ये को पंजाब की घटना याद आ गई। सेवा अपने मन से नहीं की जाए। सेवा जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, सेव के मन से की जाए। थोड़ा हंसने वाली घटना है, लेकिन सेवा का मतलब क्या है? हमारे एक बहुत अच्छे महापुरुष हमारे यहाँ रहते थे, अवधूत मोहनदास जी। ये कनदेव जी वगैरह सब उनके कृपा। हमारे यहाँ संतों को सेवा की रहनी, संतों की रहनी बहनी उन्हीं में से। तो बाद में एकांत में कुटिया में रहते थे और उनके लिए कोई एक शरीर भोजन ले आता था, उसको भोजन कर लेते 24 घंटे और वहाँ कुछ पुस्तक रहती उनकी वही आपके दिन जो सबसे मिलते बाकी हम उनकी वीकनेस थी, हमसे बहुत प्रेम करते थे। ये हमारा भाग्य, संत हमको अपना मानते। हम जाए तो उनको आए हैं। हमको खराब लगे ये एकदम एकांतवासी महात्मा हम मुसीबत की तरह के गले आके पड़ गए। तो हम ये करते थे, उनकी कुटिया में जाने के पहले ही सब कुछ इंतजाम कर लेते कि जाके कह रहे महाराज या उसके यहाँ जाकर के ट्राई करते। गाँव के बात, गाँव में सब पंजाब के लोग गाँव के बहुत प्यार करने वाले, उनका प्यार अद्भुत था। भाषा कहती भी वो एक अलग था। जैसे एक महात्मा थोड़े बड़े गोविंद गोविंदानंद जी हुए, हमारे गुरु भाई थे, परमात्मा रहते थे। जब माता ने वहाँ पंजाब में घी नहीं डाला तो काहे का भोजन, तो माता घी डालने लगे। माता ने घी मत डालो, कुत्ते की तरह 3 घंटे भोंकते हो, घी नहीं खाओगे। तो बता के नहीं कह रहा हूँ। उनका तात्पर्य था 3 घंटे प्रोटन करते हो, ऊर्जा खत्म होती, घी खाओ, लेकिन कहते घटा का सात 70 वर्ष पहले घटना होगी। कुत्ते की तरह भोंकते, उदाहरण जोर जोर से बोलने में था, कुत्ता जोर जोर बोलता है उसके मन में वही अपरेट हुआ। ये गांव का निर्मल हृदय ही कह सकता है। तो हम एक किसी घर में गए अवधूत जी के पास जाने के लिए। देखा गर्मी के दिन थे,
मंजा बिछा देना बड़ा मर्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ हुक्का दे देना जाति में सबसे बड़ी सेवा है। इतना खिलाओ पिलाओ, लेकिन हुक्का नहीं दिया ना, क्या है हुक्का? हुक्का से बात किया, मंजा बिछा दिया, हम बैठ गए, वो सब बैठ जाते थे मंजा में। और कोई तो उसने गर्मी में आए थे, ठंडा ठंडा पानी ला करके हमारे पैर धोए, कोई ठंडा खाई। महाराज जी ठंडा तो उसने ठंडा ठंडा जल लेके नींबू की सिकंजी पी। ये सेवा की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। मुख्य लक्ष्य तभी आए ही नहीं। पंजाबी ग्लास तो पंजाब में क्या बोले, कड़े वाले गिलास, कड़े वाले तो उनको अपने यहाँ एंटीक की तरह रख लेना चाहिए दिखाने के लिए। हम भी कुछ रहे फर्स्ट क्लास कर रहे थे, पूरा घटाघट घटाघट पंखा देखे बाबा जी हमको सुनाते तो शायद हमारे को ठंडा खाई थी, मैं कुछ 2-4 बजे सुनाए संख्या के एक पड़ोसी आई थी, होंगे महाराज वो एक ये 21 हो गई, हम रह गए तो हमसे कहा, अरे कहा हमको क्या है, कोई तू 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 करके बोला, हम तुम हिलाते पहुंच जाएंगे। साढ़े घर जरूर आयो, चंगा माता आ जाओ, अब उस समय थम गए गर्मी में, और अब हम गए ठंडे के दिनों में। होगा हमारी ये वाला हिस्सा पैर का बहुत ठंडा, अभी गर्मी में भी देखो हमने 2 सॉक्स पहने, ये पोषण ठंडा हो जाता है। अभी तक उसकी दवाई तो हमने कहा ओके तुम भी रहो, हम भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं, तुम यहाँ रह लो, गुजारा मोजा पहन करके गुजारा कर, और ठंड से बचने की कोशिश करें। अगर ये पैर ठंडा हुआ तो हम कहें कि गर्म पानी लाओ, गर्म पानी पियो, तो हम जा रहे हैं मोजा पहन करके, आओ बाबा जी आओ, मंजा डाल। मैंने देखा इतनी बड़ी पदार्थ और इतना बड़ा उसके चढ़ धुलाए थे ना। अब लोटा इतना बड़ा उसको देख के हमारे प्राण संकट में हो गए। पूरे करो खुलने, हमारे साथ ओ खुलने नहीं कहते, शरण कहते हैं, वो अगले के सामने कहने नहीं आता है, नहीं कहते नरक मिलता है। और बाबा जी नरक वाड़े वर्ग के संतानु सानु कितने पाप बड़े का साथ जो रोक देते। तो मैंने कहा माता जी आप चलो क्या जरा से में लगा ना, उसके घर में तुमने पूरे चरण धुलाए तो मैं भी धो, मैं कहा थोड़ा सा एक क्षण धो लो, धोए बुरे करो। अब हमने भोलेनाथ को प्रार्थना की, हे भगवान भोलेनाथ कैलाशवासी कृपा करो, रक्षा करो। अब उतार दिए हमने चरण मोजे, और उन्हें बड़े प्रेम से धीरे धीरे पूरी श्रद्धा के सही हमारे चरण कमल धोए। अब उसका तो जो कल्याण हुआ हमको आई एम डाउटफुल, हमारा तो पूरा कल्याण।
चलो किसी तरह निपटा तो हमने लपेट करके पूछ पाँच मोजा पहले ऐसे नीचे दबा के बैठ गए कम से कम कुछ टेम्परेचर तो राइस होगा। और अभी चाय पिलाएगी बढ़िया पंजाबी चाय, तो मैं गर्मा गर्म चाय और मक्की की रोटी और साग और उसके ऊपर मुकुट उसकी उम्मीद कर रहा था कि खड़े हुए मिलेगा। वो ले करके वो कड़े वाला वही, अब सच्ची बताओ उसको देख के उसको सेवा कर दी। मैं क्या माता जी ये मेरे प्यास नहीं। क्यों नहीं प्यास है महाराज जी? पिंडा के नींबू के थे, मसई नींबू लेके आई है तुम्हारे वास्ते। मुश्किल से नींबू लाई हूँ, गाँव में नींबू कहाँ मिलते हैं? कहाँ गाँव में? और तुझी पींदे नहीं, उसके बाद पी लिया था खटाखट। मैंने कहते खोली के पा दो, मैंने डाल दो कटोरी में डाल दो ना, उसके बाद तुमने पूरा गिलास पिया। अब होता तो मैं कुछ शायद क्या कहता आपको मालूम है, उस समय तो नहीं कुछ बोल पाओ, ये लोग भी नहीं थे कोई, नहीं तो ये तो सब ठीक कर देंगे। मौके लिया था। हे भगवान किसी तरह से हमने वो पिया, हमने कहा अब यहाँ से प्राण बचे तो मैं भागू रेस लगा करके दौड़ू, उसको टेम्परेचर बढ़ेगा। पंखा लेके आ गए। मैं जब जाऊंगा सानू सेवा नहीं बख्शनी। हमने सेवा नहीं देनी क्या? उसके घर में पंखा करा लिया और मैं सानू सेवा नहीं बख्शनी। भगवान अब उसको सेवा नहीं बख्शनी। सेवा का मतलब है आज्ञा सम्र सुजागी। भज सेवायाम धातु से बना है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना यही है। सेवा अपनी रुचि से नहीं होती है, सेवा सेवा की रुचि से। और इसके लिए बहुत विवेक चाहिए। अधिकतर सेव की इच्छा का पालन। हमको याद है बचपन हम जब नए नए आए थे गुरु महाराज तो उनको कथा, उनके वचन हमारे लिए जीवन भर के लिए रत्न बहुत ही फिर भी उनकी जो कृपा हुई सब जब गा रहे थे तो मेरे को वही लग रहा था कि परमात्मा क्या गुरु की कृपा हमारे जैसे जो भी क्या सेवा की बात कैसे सेवा होती है। तो बेटा आज हम थक गए हैं, मेरे पीठ के ऊपर पैरों से गाड़ दो। गाड़ दो माने दबा दो। ये पहले होता, आजकल तो नहीं होता है, पहले होता था। हम गाड़ बचपन में किया था तो बड़ी तो बालक कहता अरे गुरु महाराज आपकी पीठ के ऊपर मैं पैर रखूं? तो गुरु महाराज ने कहा तुझे मेरी पीठ के ऊपर पैर रखने में संकोच हो रहा है, मेरी जबान के ऊपर पैर रख दिया तूने, उसका संकोच नहीं। एक छोटी छोटी तो महापुरुषों के द्वारा बताए हुए आदेशों का पालन करना ये। और ये सेवा माने कौन सी दवाई हमारे लिए श्रेष्ठ है वह हमें तो मालूम, हम हमारे वैद्य को मालूम, हमारे लिए कौन सा कल्याण का काम है वो हमारे को कौन सा मंत्र, कौन सा जप, कौन सी सेवा। आपको उपनिषद में देखो
देखो किसी ने आया तो आते ही सीधे तो गैया जाने के लिए जा, 15-16 साल तक गैया चलाता रहा, गुरु को मार दो क्या होगी, पता है सब हो गए ऋषि मुनि, तो उन्हें मारना। तो इसीलिए सबके लिए साधना सेवा, जैसे दवाई सब शरीरों के लिए अलग अलग है, उसी तरह सबके लिए साधना अलग। जो अत्यंत प्रेम करने वाला महापुरुष है वही आपको बता, तो उसके बताए हुए मार्ग से हम शीघ्र होंगे। और अगर देखा देखी मनमानी ढंग से करेंगे तो हो सकता है उसको तो पेंसिलिन ने फायदा किया, उसका इन्फेक्शन चेक हो गया, खांस हो गया, उसका देखा देखी पेंसिलिन हमने उनको दे दिया, उसको रिएक्शन हो गया। अब पेंसिलिन का रिएक्शन कितना भयंकर होता है हम आपको क्या बताएं। छाले वाले अगर पड़ जाए कि वो एक अलग बात है, कार्डियक अरेस्ट कर देता है। तो इसीलिए बिना महापुरुषों के निर्देश के उसका फिर सबसे बड़ी बात है, जो अपनी सेवा से संत को प्रसन्न कर लेते हैं तो विद्या सदैव गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है, पढ़ के नहीं आती। अक्षर ज्ञान विधि ज्ञान हो जाए, जिसको विद्या लिटरल विद्या कहते हैं, वो गुरु कृपा से, गुरु बेस्टोस संप्रदान होता है, दी नहीं जाती, इट फ्लोज। माता अगर चाहे कि दूध फ्लो करने, बच्चा जब 2 बार मुंह लगाए करता है तो उसके बाद दूध अपने आप बहना शुरू होता है, बच्चा चूसता नहीं है, तो दूध फ्लो होता रहता है, भुटकता रहता है। बात गुरु की कृपा होती है तो अपने आप अनुग्रह प्रविष्ट। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी है वहाँ गुरु सेवा को सबसे महत्व इसीलिए कहा है। ये कथा का रूप है, यहाँ पर भागवत के तुम लोग भाई भाई की तरह बैठे बना जब भरत जी जिंदगी भर मौन रहे, लेकिन अपने शिष्य के ऊपर उनको प्रेम आ गया तो उसको उपदेश दिया, केवल एक बार उपदेश दिया है, मौन रहे, बाकी उनको क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ सब सहन किया। तो पूरा उपदेश बड़ा भारी उपदेश को भूगोल खगोल सब सुनाया। सब सुनाने बाद बेटा एक तो ध्यान रखना, राजा रहोगा रहो, बहुत तपस्या से कहा कि तुमने रॉन्ग तपस्या कर ली, न दे ना बहुना, बहुत पढ़ लिख लेने से बहुत एक तपस्या नहीं, बिना महत आदर जो जब तक कि किसी महापुरुष के चरण से आपके माथे का अभिषेक नहीं हुआ तब तक आपको सब कुछ प्राप्त। वृत्रासुर को जब इंद्र ने मारा है तो किसी प्रारब्ध से वो राक्षस बना था, वो एक अलग कथा है। तो अंतिम समय उसको भगवान सामने दिखाई पड़े, एक 4 श्लोक उसने बोले हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ये भागवत कथाकार लोग उनको भक्ति की चतुसूत्री कहते हैं, जो भक्ति का मूल ये 4 श्लोक। अब वो 4 श्लोक नहीं सुनाते हैं, एकदम भगवान को सामने इंद्र वज्र लेके खड़ा है और मारने जा रहा है, उस समय उसकी बुद्धि है। तब उसने कहा देखो बाबा, हमारे कर्म है, हमको जहां लेना है, चाहे जिस योनि में डालें। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि मुझे कोई ये लोग तो ये लोग तो ये योनि तो ये लोग, कुछ नहीं, केवल एक प्रार्थना है, जिस योनि में रखो, जहां रखो,
संतों के चरणों की सन्निधि में। संत की चरण की सन्निधि में तो बचा ले। उनका जैसा हितैषी कौन है? तो बिना महत पाप न कोई विषय। तो सेवा का तात्पर्य है उनकी आज्ञा का हृदय से भावपूर्वक, भावपूर्वक, भाव ही बस सार है। हम लोग सुनते हैं भावपूर्वक। अगर ज्ञान तो 1 सेकंड के अंदर होता है, 1 सेकंड तो बहुत लंबा टाइम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है। प्रिपरेशन में बहुत टाइम है। किसी भी रिजल्ट के लिए कितने साल तक बॉडी प्रिपेयर हुई, इतने बार तक दोनों बॉडियां प्रिपेयर हुई, कंजुगेशन कितना सेकंड लगते हैं। प्रिपरेशन, कंजुगेशन टेक्स दिस, नॉट रिसर्च। उसी तरह से ज्ञान भी सेकंड नहीं लगता है। जनक राजा ने कहा था, मैं घोड़े के लगाम पे एक पैर रख के खड़ा हूं और जितनी देर में बैठूं बड़ी देर मुझे ज्ञान हो जाए। तो साधु सेवा धर्म माना माने संतों के प्रति अत्यंत आदर हुए, ये अपनी नम्रता की प्राप्ति के लिए साधन है। अहंकार ऐसे मिटते ही नहीं है। मैं निरहंकारी हूं, मेरे में अहंकार नहीं, ये भी अहंकार लोग के बैठ जाते हैं, वो भी अहंकार है। अहंकार राहित जिस दिन आ गया उसी दिन ज्ञान मिले, उसी का प्रवेश। तो अब समय हो गया है, तो मैं एक उसी तरह की बात सुनाता हूं आप लोगों को। कैसे? बुल्ले शाह बहुत प्रसिद्ध है, बड़े सूफी संत, बहुत प्रेमी संत। अच्छा, सूफियों के गुरु भी विलक्षण है भगवान, क्या बताऊं, कोई क्या कैसे, कोई क्या कैसे, कोई क्या कैसे, लेकिन उनका ज्ञान पूरा है। तो बुल्ले शाह के जो गुरु जी थे वो छोटी जाति के, माने जो सब्जी बोते हैं ना, काछी हम लोग उधर बोलते हैं पूरब में, यहाँ जो भी कह उस जाति। और बुल्ले शाह उचित माने ठाकुर जैसे समझो उस तरह। तो लोग इनको कहते थे, चाहते थे, क्या तू ठाकुर लोग करके जाने काशियों के चरण में रहे। अब इसीलिए हर बार मैंने कहा था, मेरा कानों से भी आहार हम क्या करें उसको सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। जैसे भोजन हम इसका परहेज कर, हम ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, जो हमारे लिए बद परहेजी उसको छोड़ देंगे, जो हमारे अनुकूल लेंगे, उसी तरह श्रवण में भी सावधानी करनी है। गलत सुनने को अवसर ही मत दो, सुनो तो उसे तुम्हें निकाल दो, सुनो ही मत। अभी हमको सुन रहे थे कि सत्संग वही है जहां तेरी चर्चा होती हो। तो किसी ने जब ये कह दिया कि ले तो पीछे पड़ी जाती है, अब उसको दिल में असर कर गया, तो पुराने पाप संस्कार, अहंकार। अब गुरु जी सामने से आ रहे थे बाजार, अकेले में डरबोत करने के तो बात ही नहीं, बाजार में आ रहे, दुनिया चल रही थी, और ये उनको हम पंजाब में राई कहते हैं, राई काछी को राई। और बुल्ले शाह ने आ रहे, अब गुरु जी को आते देखा तो जैसे कभी आप लोग करना पड़ता है दुनिया में, हम उससे मिलना नहीं चाहते, और सामने से आ रहा है तो जब घड़ी देखने लगेंगे, पैरों का फीता बांधने लगेंगे, कुछ इधर उधर देखने लग जाएंगे, वो पास हो जाए तो फिर तो बुल्ले शाह कि दुनिया कहेगी देख पूरी बाजार में को दंडवत कर रहा है, दंडवत से बचने का एक रास्ता में गुरु जी को देखा ही थे, तो उसकी नजरें ऐसे। अब गुरु से नजरें फिरा ली
लेकिन उसके नज़र फिराने का फर्क क्या पड़ा वो तो हम आप लोग नहीं जान पाओगे, जाके कांटों लगे वही मिलते हैं। जिसके पर गुरु का अनुग्रह हो और किसी कारण से ठाकुर का अनुग्रह हो, किसी कारण से मरना बहुत आसान है उससे। अब चाहे किस मुंह से गुरु के साथ मुंह क्या दिखा दे। तो अब वही बात है कि अगर वाइस चांसलर साहब से काम है तो वाइस चांसलर साहब की मत ना हो तो उनको जिसको बहुत प्यार करते हैं उसका सहारा लिया जाता है। पत्नी तो कोई चपरासी अपराधी नहीं बनना। बुल्ले शाह के गुरु जी को नाच देखने का बड़ा शौक था। एक विशेष थी, उसका नाच बड़े प्रेम से देखते थे। बुल्ले शाह ने सोचा ये मेरी हाजिरी वहां लगवाई। तो बुल्ले शाह को अब चोट लगी थी ना, इसे कुछ भी कीमत देने को तैयार है। वेश्या शब्द में प्रयोग नहीं, नर्तकी शब्द में प्रयोग कर रहा हूं। नर्तकी के पास पहुंचे, कैसे आए? मैं आपकी खिदमत में आया हूं, आपकी खिदमत में। क्या काम करो, जो काम बताओ। ऐसा तो लोग अभी तक आए, क्या लोगे? आपकी सेवा होगी, यही मेरा सोचा कि शायद इसकी इंटेंशन होगा। सफाई में लगाया, फिर धीरे धीरे वो डिसिप्लिन तो रही नहीं। हमारे तुम्हारे प्रो चांसलर को मालूम है, उसके बुजुर्गों के अंदर था, जब तमाशा लगता था गाँव तकिया लगा के, आप लोग हाँ सिनेमा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जी हाँ, तो वो नृत्य करे बज रहा है, करके बज रहा है और वो सब पान खा रहे हैं और उसमें खिजा खिजा बड़ी ऊंची क्वालिटी का तंबाकू किया जाता था। तो उसको खाए, इसको पीका जाता था। उसको उठाने के लिए एक पीकदान आता था, ऊपर चौड़ा, उसको पीकदान कहते थे। तो पीकदान उठा करके अब नर्तकी देख रही है, मेरे पास आया है, एक दिन में कुछ डिमांड नहीं है, जो दिया है वही खाता है। देखा अगर हमारे पैसे का तो जानबूझ के कुछ सोना नजर गिरा दिया, उसने कुछ छुआ नहीं। सोचा मेरे शरीर के लिए आया तो चलो वो भी देखूं, अटेम्प्ट करके देखा तो उसकी पूरी श्रद्धा तब एक ये सेवा लगा, अरे इतना बड़े घर का उगालदान, उसको उगालदान भी कहते हैं, पीकदान कहते हैं, उसको लेके घूम रहा है, उसको बड़े प्रेम से कर रहा है। तब एक दिन उस नर्तकी ने पूछा, अब तो सच बता मेरे पास तो क्यों आया है? तुझे मेरा शरीर नहीं चाहिए, तुझे मेरा धन नहीं चाहिए, तुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है, तो क्यों आया है? मेरी हाजिरी क्या है, कैसा हो, इतनी बड़ी भी लड़की हो, अगर माँ है तो इतनी बड़ी लड़की भी माँ होती है, बुजुर्ग तो होती ही है। ईमानदारी पर कोई माँ कह दे तो उसका हृदय पिघल जाता है। ये नेचर है, ये आदमी नहीं कर सकता है। ये मात्र शरीर को भगवान ने बेस्टो किया है और फिर निज प्रणालिया से पूजन के रमन के होता। तो अच्छा चल फिर उसने कहा तू भी नाच सीख। तो बुल्ले शाह ने भी अब कैसे, पहले पैर ऐसे ऐसे, पहले पैर मारना सिखाया। कोई नृत्यकार का जानकार होगा तो जानता हो, उसने सब सीखा और चूंकि आग लगी हुई तो इसलिए बहुत बढ़िया सीख गया।
एक दिन में हाँ अब तू परफेक्ट हो, चल तेरी हाजिरी हो जाती है। आए एक नया कलाकार किसी को बिहार में। अच्छा और सब तो पैसे के लिए नृत्य करते हैं और वो अपने गुरु को रिझाने के लिए नृत्य कर रहा था। तो क्या नृत्य किया है उसने, वो पूरे पूरे भूल गया किसी तरह मेरा मालिक राजी हो जाए और उसका नृत्य देख करके गुरु के वाह 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 कौन है तू, आके ओए भूलिया नहीं हजूर मैं तो भूलिया भटका हुआ हूँ। अच्छा जा तू भूलिया तो तू पाए। अच्छा आगे इबादत करते हैं। दूसरे दिन बुल्ले शाह गए तो घंटा चढ़ाओ दांत तक तो उठाया था। तो गुरुजी प्याज वो करके फिर उसको निकाल के दूसरी जगह लगे जैसे धान लगाया जाता है प्याज में लगा रहे तो वहीं जाके ऐसे लेट गया। गुरु महाराज रब दे मिलन दी राज मैं कैसे ओए बोलिया ये पंजाबी में जरूर जानते हैं इनको मालूम होगा। ये प्यार से जब किसी बुलाते हैं तो पीछे उसमें कुछ ये लगा देंगे कुछ ऊंचा नीचे कर देंगे। बोलिया मैंने प्यार दे मेरे प्यारे बेटे बोलता और रबदा की कौन भगवान की प्राप्ति कोई चीज है। इथों फुट के प्याज उखाड़ा और इथे लाउना यहाँ से प्याज को उखाड़ो और यहाँ लगा दो। अब ये अंतःकरण साफ था। एक बात ने बुल्ले शाह के जीवन इथों फुट के रहना संसार में हम सब गंगोत्री और गोमुख और कहाँ कहाँ घूम करके और रामेश्वरम तक और ऊपर वहाँ सबसे आगे पड़ा है बॉर्डर पे चाइना के परशुराम कुंड से लेके और नारायण सरोवर तक सब घूम के आए। हमारे साथ संसार हर जगह गया, कहीं संसार छूटा। जब तक एक रोटी और एक लंगोटी की आवश्यकता तो संसार रहेगा। रहना इसी संसार कैसे रहा जाए इधर तो इधर पता नहीं। हमारे फोरम में कटहल की सब्जी बहुत विशेष मानी जाती है। तुम्हारे प्रो चांसलर की पत्नी को शायद अरे वो तो खुद ही अपने आप में शेफ है, उनको भी शायद आते हैं कटहल की सब्जी बनानी बड़ी बहुत ही जोरदार चीज है। कटहल की सब्जी को बनाने में सबसे कठिन काम उसको सुधारना, उसको टुकड़ा। अगर उसका दूध हाथ में लग गया तो तुम साबुन से क्या उसको खिसो क्या तो भी खाल के साथ ही जाता है। तो सास कहेगी बहू कटहल टोटल सुन बेटा थोड़ा तेल लेकर के और लगा लो हाथ में और फिर कटहल टुकड़ा करना, स्नेह लगा लो